Moving ahead, I take extreme honor in introducing you to Mr. Subhash Talekar, the head of Mumbai Dabbawala Association. Mr. Subhash Talekar is the third generation Dabbawala. His grandfather, Mr. Lakshman Talekar, was one of the founders of the association. His father, Mr. Gangaram Talekar, was the chief of the association for 25 years and was fondly called the management guru. Mr. Gangaram Talekar established the Mumbai Dabbawala Association in 2011, and Mr. Subhash Talekar is the current head. Mr. Talekar is also known for giving lectures on time management in prestigious institutes such as IIMs, IITs, CCI, and many other institutions in India and globally. He has also established Roti Bank. Roti Bank helps in distributing food among poor people. He has also started a cloth bank that helps in distributing clothes among the tribal sections of the community. I request Ms. Meera to please come on the stage and felicitate sir. दीपक, now you can ask Mr. सुभाष जी, नमस्कार। तो कहते हैं कि मुंबई की लाइफलाइन जो जीवन रेखा है वो लोकल ट्रेन्स हैं, लेकिन जो मुंबई की असली जीवन रेखा है ये हमारे डब्बा वाला हैं, मुंबई के डब्बा वाला, जो सालों से हाउसवाइफ के बनाया हुआ खाना हाउस हस्बैंड्स के लिए लेके जाते थे, जो काम करने के लिए जाते थे। तो सुभाष जी मुंबई डब्बा वाला एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, मुख्य अधिकारी हैं। आप यहाँ पर आए हैं, आपने हमारा सम्मान किया है, हमारा मान बढ़ाया है। आपकी लाइफ के बारे में कोई ऐसे इंस्टेंस बताइए डब्बा वालों की चीज जो आपने देखा है आपके साथ होते हुए। ऑफ कोर्स आप इन्होंने आपको इंट्रोड्यूस करते वक्त बताया था कि आपके पिताजी डब्बा वाला थे और दादाजी भी डब्बा वाला ही थे। तो कुछ ऐसी बातें हमें बताइए जिससे ऑडियंस को पता चले कि डब्बा वाले का काम सिर्फ खाना उठा के खाना देना नहीं था और वो खाली डब्बा वापस लाना नहीं था, और भी बहुत सारी चीजें थी। सभागृह में उपस्थित सभी को मुंबई का डब्बे वाला का सप्रेम नमस्कार। आप सबको शिक्षक दिन की शुभकामनाएं, क्योंकि अपन जिस क्षेत्र में काम करते हैं आज यहाँ तक पहुँचे हैं उसके पीछे कुछ शिक्षक लोग ही है जिन्होंने अपने को यहाँ तक पहुँचाया, इसलिए शिक्षक दिन की शुभकामनाएं। और ब्लूम के लिए मैडम उभा राहू चालेल? ब्लूम के लिए सबके लिए शुभकामना। ब्लूम के लिए एक शेर बोलता हूँ, मुसीबतों में शराफतों की शराफत कम नहीं होती, आने दो कितनी टीम फिर भी ब्लूम टीम की कीमत कभी कम नहीं होगी। क्या बात है। आपने कहा डब्बे वाले के जीवन में बताओ। मैडम, मुंबई को गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है, और भारत पर जब अंग्रेजों का राज हुआ करता था और भारत का यूरोप से जो व्यापार चलता था मुंबई के बंदरगाह से ही चलता था। उसी के चलते अपनी ओल्ड मुंबई है, फोर्ट फाउंटेन इलाका जहाँ पे है, वहाँ पे कुछ ऑफिस हुआ करती थी, और उस ऑफिस में काम तभी पारसी लोग करते थे ज़्यादा, जिनको अंग्रेजी आती थी। तो हमको तो अंग्रेजी आती नहीं, इसलिए हिंदी में बोल रहा हूँ। तो पारसी लोग वहाँ पे काम करते थे। अगर मुंबई की जानकारी आपको होगी, जो पारसी वहाँ पे काम करते थे, लेकिन रहने के लिए उनका पारसीवाड़ा कहाँ पे है? बाड़केश्वर, मलबार हिल, गाँव देवी, वहाँ पे रहते थे। रहने के लिए ज़रा दूर थे, और काम फोर्ट फाउंटेन में करते थे। अभी फास्ट फूड का ज़माना तो था नहीं, तभी बाहर कोई होटल अवेलेबल नहीं था और कोई वाहन भी नहीं था मैडम। तभी तो टांगा गाड़ी हुआ करती थी मुंबई में। तो जो अधिकारी था वो घर पे जाके खाना खा के वापस आता था, उसको 1.5 घंटा लगता था। जो कोई हमारा फाउंडर मेंबर था, तो उन्होंने कहा सर आप घर पे जाते हो, खाना खा के आते हो, आपका 1.5 घंटा चला जाता है। मैं तो सादा वर्कर है, तो मैं आपका डब्बा लेके आता हूँ, यहाँ पे आप खाना खाइए, आधे घंटे में आपका खाना हो जाएगा, 1 घंटा आपके पास ज़्यादा बचेगा, आप ज़्यादा काम करोगे। तो उन्होंने भी सोचा, पारसी जो था, कि ये कामगार सच कहता है कि अपना 1 घंटा बचेगा। तो उसने कहा तुम डब्बा लेके आओ। तो उन्होंने डब्बा लाया और ऑफिस में दिया। इस तरह से व्यवसाय की मैडम शुरुआत हो गई। 1890 में शुरुआत हो गई, आज 130 साल हो गए उसको। आहिस्ता आहिस्ता मुंबई का जैसे जैसा विकास होते गया, मुंबई बढ़ने लगी। पहले तो टाउन में ही था बिजनेस, गिरगांव के आसपास ही बिजनेस था, मगर जैसे जैसे लोकल बढ़ते गई, विरार तक गई, कल्याण तक गई, तो डब्बे वाले भी बढ़ गए। हजारों के तादाद में डब्बे वाले, लाखों के तादाद में डब्बे भी हो गए। और डब्बे वाला इस क्षेत्र में काम करता है। अभी आपने कहा कि डब्बे वाले के बारे में बताओ। सर आपने इधर ऐसी स्थिती है, अपना मैडम योगा असू द्या नाही तर आणि काय असू द्या, पण जोपर्यंत जब तक बाहर का व्यक्ति आके आपकी तारीफ नहीं करता है ना, तब तक अपने लोग भी अपनी तारीफ नहीं करते। सर ऐसी परिस्थिति है। बिल्कुल सही है। डब्बे वाले तो मुंबई में काम करते थे, लोग बोलते थे जो डब्बा वाला काम करता है। हमाल की परिस्थिति और हमारी परिस्थिति सेम थी मैडम। यस। मगर जब भी प्रिंस साहब हमें मिलने आ गया था, तो मेरे पिताजी थे तभी, तो उनको पहला सीपी ऑफिस में बुलाया मैडम। तो पिताजी और उनके साथी सीपी ऑफिस में गए,
तो सीपी ने उनसे पूछा भाई तुमको प्रिंस चार्ल्स मिलने आ रहा है, तो पिताजी ने कहा प्रिंस चार्ल्स ने ये है कौन, ये एक आदमी है कि दो आदमी का नाम है, प्रिंस चार्ल्स। वो भी उनको मालूम नहीं था। तो उन्होंने कहा कि बाबा ये लंदन का राजा है और एक ही आदमी है, वो तुमसे मिलना चाहता है। तो पिताजी ने कहा वो लंदन का राजा है, उसका मान सम्मान आदर हम भी करते हैं, मगर वो एक राजा है, हमारे कस्टमर जो 2 लाख है ना, जो वो महाराजा है। एक राजा को मिलने के लिए हम 2 लाख कस्टमर को लेट नहीं कर सकते। अगर राजा को मिलना होगा, वो दिन हमारा होगा, वो समय हमारा होगा, वो जगह भी हमारी होगी। ये तो अमिताभ बच्चन अगर का मिलना डायलॉग चाहे है। अगर मिलना चाहे बोलो तो मिलेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, कहाँ पे मिलेंगे? तो पिताजी ने कहा भाई देखो हमारा काम फुटपाथ पे चलता है, राजा को बोलो फुटपाथ पे आ जाओ। चर्चगेट स्टेशन के बाहर जो फुटपाथ है मैडम, फिर राजा को वहां पे आना पड़ा और राजा फिर डब्बे वाले को आके मिला। 20 मिनट हमारी रॉयल विजिट होगी सर, 20 मिनट। उस दिन मैडम एकादशी थी, हम एकादशी हम सब डब्बे वाले वारकरी है, तो एकादशी हमारे लिए बहुत बड़ी मायने रखती है। हम पंढरपुर एक कार्तिक या आषाढ़ी पंढरपुर जाते हैं। उस दिन एकादशी थी। एकादशी के दिन हम काले विठल का दर्शन लेते हैं, मगर वो दिन हमको गोरा विठल मिल गया। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ सर? लेकिन जब से प्रिंस चार्ल्स मिला तब से लोग डब्बे वालों के मैनेजमेंट के गुरु कहने लगे। तब तक हमें कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, तब से हम लाइमलाइट में आ गए। बोलो सर भाग्य आगे। तो आप अभी शेयर कर रहे थे जब हम लोग बाजू में बैठे थे कि ट्रेन में बहुत सारी चोरियां होती थी, पिक पॉकेट होती थी और कुछ लोग अपना वो स्टोरी बताइए। वो भी तो आपको बताता हूँ, पण तो मॅडम तो प्रिन्स चार्ल्सचा लग्नाचा एक किस्सा तुम्हाला सांगतो। हा, सांगा, विनोदाचा भाग आहे म्हणून बघा। सांगा। प्रिन्स चार्ल्स हमको तो मिले, देखो अपने तुमचा मी घेतो नंतर एक प्रश्न तुम्ही। आपने माझी सगळे लोग येतात। सर अपने यहाँ पे एक पारस नाम का पत्थर है, अगर वो लोहे को टच करता है ना तो उसका सोना होता है। प्रिंस चार्ल्स हमें मिले, मैडम हमारा सोना नहीं हुआ, मगर सोने जैसी चमक उसने हमको दी थी विश्व में। और तभी प्रिंस चार्ल्स शादी कर रहे थे, क्योंकि कमिला जो अपना जो उनकी डायना मैडम थी ना, डायना। उनका अपघात में निधन हो गया था और वो सेकंड शादी कर रहे थे कमिला भाभी के साथ में। और कमिला भाभी उसकी बचपन की सहेली, बचपन का प्रेम 55 में जाग उठा। अभी अपने तो क्या हुआ, अपने इधर कोई शादी करने को जाएगा 55 साल में, किसको इनविटेशन देगा मेरे शादी में आओ, तो कोई जाएगा क्या? नहीं। मगर हमको पत्रकार मैडम हमको पूछने आ गए, तुम्हारा दोस्त शादी कर रहा है, तुम उसको कुछ गिफ्ट देंगे कि नहीं देंगे? अभी हमने बोला था 55 साल की उम्र है, अपने को क्या शादी करे, 2 या करे 3 करे। मगर हम मराठी लोग क्या करते हैं, अभी राजा को अपन क्या गिफ्ट देंगे? हमारे पास तो कुछ था नहीं गिफ्ट देने जैसे, क्योंकि गरीब सुदामा और उसका जो दोस्त है श्री कृष्ण, वो तो राजा द्वारका का, तो सुदामा द्वारका का राजा को क्या गिफ्ट देगा? हमने सोचा हम राजा को क्या गिफ्ट देंगे, तो कुछ दे नहीं सकते। फिर भी हमने सोचा मराठी मानुस जो शादी में ड्रेस पहनता है ना, वर और वधू, वो अपन उनको भेज देंगे। पहनेंगे नहीं मालूम है, मगर भेजने में क्या जाता है। फिर आम्ही ड्रेस घेतला मॅडम, नवऱ्याचा ड्रेस घेतला। आता नवऱ्याचा ड्रेस हम ऊपर फेटा पहनते हैं ना, जिसको अपन टर्बन बोलते हैं, वो हमारे पास था नहीं, तो पुणे में टर्बन बनाते हैं मधुकर फेटे, उन्होंने टर्बन भेज दिया। उस सब कपड़ा आ गया, कोल्हापुर से हथनी चप्पल वाले ने चप्पल भेज दिया, किसी ने मंगलसूत्र भेजा, किसी ने कंगना भेजा। अभी रानी के लिए पैठनी साड़ी लेनी मांगती है ना, तो हम दादर में गए, पिताजी थे और साथी थे। फिर पैठनी साड़ी 20,000 की ले ली। दूसरे दिन पेपर में बातमी आ गई, मुंबई के डब्बे वाले ने 20,000 की पैठनी साड़ी रानी के लिए ले ली। वाइफ ने उठाया, बोलती उठो, पेपर में क्या आया देखो। मैं भी डर गया, क्या आ गया दिखाओ। बोलती पढ़ो। पढ़ा मैंने कि 20,000 की साड़ी रानी के लिए ले ली। मैंने बोला ले ली। बोलती मेरे लिए कभी 200 रुपए की नहीं लाई और रानी के लिए 20,000 की ले ली। मैं भी बोला अरे वो विश्व की रानी, तू मेरी रानी, कुछ फर्क है कि नहीं? हाउसवाइफ। तो फिर क्या हो गया मैडम, अभी वो तो आहेर, मराठी में हम उसको आहेर बोलते, गिफ्ट को आहेर बोलते हैं ना, वो तो सब जमा हो गया। अभी हमने देखा, कैलेंडर देखा मैडम, कैलेंडर में शादी थी 8 अप्रैल 2005 को। आज अभी भी जाके कैलेंडर देख सकते हैं, उस दिन था अमावस्या का दिन। अभी पहली औरत तो उसकी गई थी, डायना मैडम अपघात में तो मर गई थी।
और सेकंड शादी करता है वो भी अमावस्या के दिन करता है, तो शायद कमिला का भी नंबर लगने वाला है। अरे हम मानते क्योंकि अपन हिंदू है, मराठी हम लोग है, तो थोड़ा अमावस्या के दिन शुभ काम तो नहीं करते ना। अभी वो तो क्रिश्चियन राजा है, अपन उसको कैसा बताएंगे कि अमावस्या के दिन शादी मत करो? अब वो अपनी क्यों सुनेगा? फिर हमने क्या किया मैडम, अपने विले पार्ले में संन्यास आश्रम है, वहां पे गए, वो जो आहिर था ना गिफ्ट लेके गए। देखो जल्दबाजी में आदमी की अकल काम नहीं करती, ऐसा हमारा हो गया। शादी राजा की, गिफ्ट हमारा, उसका शांति करने के लिए सन्यासियों के पास लेके गए। उसका कुछ लेना देना नहीं शादी से, वो शादी को घबर के उसने सन्यास लिया है, हम उसके पास ही गए इसका शांति करो। फिर भी हमारे दोस्त थे वो, फिर उन्होंने उसका शांति कर दिया, जो करना है वो कर दिया, और शांति करके हमने वो आहिर मैडम लंदन में भेज दिया। देखो अच्छा मन से कोई प्रार्थना करता है ना, उसकी भगवान भी सुनता है। बिल्कुल बरोबर मैडम, 6 अप्रैल को वेटिकन सिटी है ना, उसका पोप मर गया। अब देखो क्या रिटर्न में वेटिकन सिटी का पोप, उनका जन्म को, उनका गुरु ना, वो सब क्रिश्चियन लोग है। अभी गुरु मर गए तो काय का शादी? लंदन में तो सब क्रिश्चियन लोग रहते हैं, तो उसका शादी पोस्टपोन्ड हो गया 3 दिन, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख। 8 तारीख को राजा का शादी था, पोस्टपोन्ड हो गया, यानी 8 का तारीख 9 हो गया। 9 तारीख को राजा की शादी हो गई। आज भी आज आके कैलेंडर देखो सर, 9 तारीख 9 एप्रिल हा मराठी माणसाचा गुढीपाडव्याचा दिवस होता, आणि हिंदू संस्कृती में उसको 3.5 मुहूर्त में गिना जाता है, आणि 3.5 मुहूर्तात त्याचं लग्न झालं, म्हणून 2005 ते 2021 काय प्रॉब्लेम झालेला नाही लागणार। अभी तक जिंदा है कमिला भाभी। अच्छा नहीं नहीं, बिफोर उसके पहले आप और कुछ पूछे, मुझे ये पूछना था, कभी ऐसा हुआ है डब्बा वालों के साथ कि वाइफ ने भेजा था पनीर की भाजी पर उसको मिला चिकन? सर हमारे सभी धर्म के कास्ट के कस्टमर है, हमारा शेख भाई भी कस्टमर है, हमारा जैन भाई भी कस्टमर है। समझो डब्बे वाले से गलती हो गया, शेख का डब्बा जैन को गया, जैन का डब्बा शेख को गया, तो क्या होगा? बिल्कुल, शेख तो खा लेगा, कुछ भी खाएगा, बिल्कुल, जैन तो उसी डब्बे से हमको मारेगा। बराबर। तो मार खाने के लिए गलती क्यों करना? अरे सर बघा, हम इंसान है, हम भगवान तो नहीं है ना मैडम, तो गलती हमसे भी होनी है ना। मगर हम तो अनपढ़ है, तो गलती हमसे होनी है। मगर एक बात कहता हूं कि पढ़े लिखे लोगों से अनपढ़ लोगों की मेमोरी अच्छी होती है। सही है, सही है। पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं, व्हाट इज दिस इज द व्हाट, इतना क्वेश्चन पूछते रहते हैं। हमारा जो डब्बे वाला भाई है उसको कोई सवाल ही नहीं पड़ता, उसको मालूम है डब्बा उठाओ और जगह पे दे दो, इतना काम करता है। सर क्या होता है, हम मैडम हम जब सप्लाई चेन में काम करते हैं ना, तो एक डब्बा 4 हाथों के लोगों से चला जाता है। जब 4 आदमी गलती करेंगे ना, तो हमारी एक गलती पूरी होती है। तो 4 आदमी एक बार गलती तो नहीं करता ना, एक करेगा तो दूसरा सुधारता है, दूसरा करेगा तो तीसरा सुधारता है, तीसरा करेगा तो चौथा सुधारता है। अगर 4 ही गलती कर दिया तो हमारी एक गलती पूरी होती है। हम तो हमेशा कहते हैं कि पहली गलती अनजान, दूसरी गलती नादान, तीसरी गलती शैतान, और बार गलती पाकिस्तान। I just want to stop him over here and I want to ask, no, one second. Sandhya, Tanvi, Harish ji, Yukti, imagine if this was an online space, we wouldn't have enjoyed as much as we are doing just now. You know, the universe has conspired to that this happened. All of us were in this room and we were listening to this guy and enjoying. ये मजा हमको ऑनलाइन जूम मीटिंग में नहीं आता था। ये भगवान ने कोई ऐसी चीज बनाई है, हम सब यहाँ मिले और आपको सुन रहे हैं। ये संध्या तो दिल खोल के ऐसे हंस रही है, इसके पहले कभी हंसी नहीं हो गया। थैंक यू सो मच प्रेम राज। अब 1 सेकेंड, मंत्रा बेचारा साइड में बैठा है यार, बोलता है मंत्रा आज पहली बार सुन रहा है, बहुत बोला है और सुनने में बड़ा मजा आया है। इतने ऐसे ये किस्से सुनने को मिल जाए, आप सही बोल रहे हो सर, ये जूम वूम के ऊपर इसका खेल नहीं है। बिल्कुल। मंत्रा, आप हमें ये बताइए, आपके सक्सेस का मंत्रा क्या है? सक्सेस का मंत्र क्या है? बस सर इसी तरीके से सुनना, एंजॉय करना किसी भी चीज को, क्योंकि यहाँ से जो सीखा हूँ यही चीज बाद में जाके सुनाऊंगा लोगों को। वंडरफुल। He is a lifelong learner as most of us, all of us are. And आमच्या डबेवाल्यांचं सक्सेसचं मंत्र विचाराल ना तुम्ही, अगदी सोपा आहे। तुम्हाला जीवनामध्ये यशस्वी व्हायचं असेल, आपको जीवन में यशस्वी होना होगा, तो छोटा सा मंत्र है
और वो मंत्र है कठिन मेहनत, कठिन मेहनत, कठिन मेहनत। हार्ड वर्क बस ये मंत्र पे आप चलोगे तो यश जरूर पाओगे। यस यस थँक यू व्हेरी मच आपल्या सर्वांसाठी एक शेर बोलतो हो, शेवटचा। बिल्कुल, बिल्कुल, अय खुदा, खुदा म्हणजे ईश्वर, अय खुदा तेरे दरबार में हम फरियाद करते हैं, इतना ज्यादा ज्ञान हमें मत देना जो हमारे बिजनेस को बर्बाद करते हैं।